अफजल खान ने बड़े ही चालाकी से अपने दूत के रूप में कृष्णाजी भास्कर को बीजापुर के साथ मित्रता का वादा करने के लिए एक धूर्ततापूर्ण भ्रामक संदेश के साथ नमस्कार स्वीकार करें विपिन कुमार मंगलम की तरफ से। आज इतिहास के झरोके से मैं लेकर के आया हूँ भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचकारी प्रसंगों में से एक का प्रसंग जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके असीम सामर्थ्य का वर्णन करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कैसे अनगिनत साजिशों को झेला। भगवती कुलदेवी के आशीर्वाद के कारण और पूर्ण साहस का उपयोग करके क्रूर अफजल खान पर विजय प्राप्त की। जब अफजल खान पहली बार शिवाजी के खिलाफ निकला तो उसे अपनी 10,000 मजबूत घुड़सवार सेना का समर्थन करने के लिए धन जुटाने की परम आवश्यकता थी। अफजल खान की योजना थी कि हिंदू मंदिरों को लूटो, उनकी अपार संपत्ति को लूटो, उन्हें अपवित्र करो तथा नष्ट करो। परिसर के आसपास के पुजारियों को बंदी बनाओ, उन पर अत्याचार करो। उनकी रणनीति पवित्र शहरों पर तेजी से घुड़सवार छापे, मंदिरों को लूटने, पवित्र छवियों को ध्वस्त करने और हिंदुओं को फिरौती देने के लिए बाध्य करने का उसने प्रमुख अभियान से जिसके पंढरपुर तक मंदिर विशाल सेना को वित्तपोषित करने की विठोबा के पवित्र मंदिर को लूटना शुरू किया, जहां उसने मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पूरे रास्ते तुलजापुर तक मार्च किया, जो महाराष्ट्र के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर शिवाजी महाराज की कुलदेवी की मंदिर थी। भवानी के मंदिरों को भी लूटने का प्रयत्न किया। तुलजापुर में अफजल खान ने भवानी की मूर्ति को तोड़ने और एक गढ़ के रास्ते में धूल करने के लिए मंदिरों को पीसने का आदेश दिया। मानिकेश्वर, पंढरपुर और महादेव में ब्राह्मणों पर हमला किया। अफजल ने बाई में जाकर डेरा डाला और अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को बीजापुर के साथ मित्रता का वादा करते हुए एक धूर्ततापूर्ण भ्रामक संदेश के साथ शिवाजी के पास भेजा। योजना शिवाजी को पहाड़ियों से बाहर निकालने की थी और फिर स्थानीय लोगों जो कुछ भेदिए थे, शिवाजी के धोखेबाज थे, उन लोगों के साथ मिलकर जिन्हें फिरौती के कारण बस में किया था। अफजल के आने की खबर से शिवाजी के सेनापतियों में थोड़ी सी डर लाजमी थी। अपनी अच्छी तरह से सशस्त्र तथा महान सेना का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। अफजल की ताकत और क्रूरता की कहानियों ने उनके अंदर डर को शायद बढ़ा दिया था और परिषद ने शिवाजी को दुर्जय दुश्मन के साथ शांति बनाने की सलाह दी। यह शिवाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अफजल खान के सामने झुकने का मतलब था अपनी स्वतंत्रता और अपनी जान से प्यारे स्वराज की तिलांजलि लेना, अपनी सभी आशाओं को छोड़ना। लेकिन बीजापुर सेना का खुले तौर पर विरोध करने का मतलब एक था, मित्र या संरक्षक के बिना बीजापुर और मुगलों दोनों के खिलाफ आजीवन युद्ध के लिए तैयार रहना। उस रात शिवाजी निर्णय लेने के लिए करवटें बदलने लगे तो उन्हें अचानक देवी भवानी के दिव्य दर्शन हुए। उसने अपने हिंदू धर्म की खातिर बिना किसी डर के साहसपूर्वक अफजल खान का सामना करने के लिए अपनी पूरी सुरक्षा का
आशीर्वाद दिया। जब शिवाजी ने अफजल के अपना दूत मन बना लिया कृष्णा जी था। अगली भास्कर सुबह उन्होंने शिवाजी से मन की मिलने आए परिषद को तो अपने शिवाजी ने दृष्टिकोण के बारे में उन्हें बता दिया। महान हिंदू वे हृदय बहुत होने का प्रभावित हुए और उदाहरण युद्ध के दिया। लिए अपना उन्हें पूर्ण बहुत संकल्प सम्मानपूर्वक शिवाजी ने व्यवहार अपने मारे किया। जाने की रात स्थिति में में शिवाजी ने शासन उनसे चलाने के गुप्त लिए रूप में विस्तृत मुलाकात की। निर्देश एक देते हिंदू हुए होने के नाते अपनी योजनाओं उनसे को खान के असली इरादों के बारे में अपनी मंशा जाहिर की। कृष्णा जी ने संकेत दिया कि अफजल ने एक विश्वासघाती जाल की योजना बनाई है। शिवाजी ने अफजल की बैठक के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और कृष्णा जी को अपने दूत गोपीनाथ पंत के साथ वापस भेजा। गोपीनाथ का असली मिशन जासूसी करना और दुश्मन सेना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने बताया कि शिवाजी ने मुलाकात के दौरान अफजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया है। गोपीनाथ ने अफजल के अधिकारियों को मनाने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल तक किया, जिन्होंने खुलासा किया कि यह बैठक शिवाजी को पकड़ने के लिए एक जाल के रूप में बुनी गई है। गोपीनाथ वापस लौटे और शिवाजी से आग्रह किया कि वे एक अकेली बैठक में अफजल की हत्या करके और फिर अपनी सेना को आश्चर्यचकित करके खुद पर होने वाले विश्वासघाती हमले की आशंका जताई। तब शिवाजी ने बाई में मिलने से डरने का नाटक किया और प्रतापगढ़ में मिलने का अनुरोध किया। अफजल सहमत हो गया। उसने प्रतापगढ़ के नीचे एक गांव पार में डेरा डाल दिया। अगले दिन के लिए एक बैठक स्थल की व्यवस्था की गई। उस रात शिवाजी ने मंडप के रास्ते गुप्त घात लगाकर विशेष सैनिकों को तैनात किया।